लेकिन फैक्ट्री बंद है और आप मंदिर के लिए वोट कीजिएगा, फैक्ट्री बंद है और आप जाति के लिए वोट कीजिएगा तो फैक्ट्री कभी चालू नहीं होगी। तो लोग सत्ता में बैठकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं, उनका हिसाब कौन करेगा। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि जब हम लोग की व्यवस्था बनेगी तो बिहार के 100 बड़े अफसर और नेताओं को उनको पकड़ा जाएगा। उन पर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा में देखे जा रहे हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां जनता से सीधे संवाद करते हैं और सत्ता में बैठे नेताओं पर तीखा हमला बोलते हैं। उन्हें कई बार नेताओं पर हमला बोलते हुए देखा गया है और आज वो बिहार के रोहतास पहुंचे अपना रैली करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, पीके आज बिहार के रोहतास पहुंचे और उन्होंने भ्रष्टाचार और कई मुद्दे को लेकर तमाम बातें रखी। पीके ने कहा कि इस समय बिहार में जो भ्रष्टाचार की कार्यवाही दिख रही है वह केवल छोटे अधिकारियों तक सीमित है। अंचल अधिकारी या ब्लॉक स्तर के अफसरों पर तो छापेमारी हो रही है, लेकिन बड़े बड़े नेता और अफसर जो सैकड़ों करोड़ की लूट में शामिल है वे खुलेआम घूम रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक बड़े चोरों पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उन्होंने वादा किया कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद सबसे पहले 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर कार्यवाही होगी। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। और अब ये स्थिति आ गई है कि जो अंचलाधिकारी है, जो अफसर हैं सरकार के, वो भी धरने पर हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी भी सरकार से लड़ाई हो रही है। सवाल ये नहीं है कि सीओ अंचलाधिकारी की मांग सही है या गलत, लेकिन बात ये है कि छोटे चोर, जो लोग छोटी चोरी कर रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग सत्ता में बैठकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं उनका हिसाब कौन करेगा। इसीलिए जनसुराज ने कहा है कि जब हम लोग की व्यवस्था बनेगी तो बिहार के 100 बड़े अफसर और नेताओं को उनको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा। बिल्कुल, मैं सौदागर हूँ, मैं सौदागर हूँ। बिहार के बच्चों को बिहार के रुको, मैं सौदागर हूँ, सौदा कर रहा हूँ, बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य का सौदा कर रहा हूँ। लोगों को ये बता रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हो। इन जाति और धर्म का उन्माद फैलाने वाले नेताओं से अलग हटो और अपने बच्चों के भविष्य का सौदा करो, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करो। और यही सौदागर अगर हैं तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भैया, बिहार में इस डालमिया नगर में फैक्ट्री इसलिए बंद है कि डालमिया नगर के लोगों ने फैक्ट्री बंद करने वालों को उनके साथ उनका हिसाब चुकता नहीं किया। जिस दिन लोग यहाँ फैक्ट्री के लिए वोट करेंगे तो फैक्ट्री चालू भी होगी, लेकिन फैक्ट्री बंद है और आप मंदिर के लिए वोट कीजिएगा, फैक्ट्री बंद है और आप जाति के लिए वोट कीजिएगा तो फैक्ट्री कभी चालू नहीं होगी। बिहार को सुधारने का जज्बा रखने वाले हर आदमी को जनसुराज का समर्थन करना ही है। देखिए, सम्राट चौधरी ने उन्हें सौदागर कहकर तंज कसा। इस पर पीके ने जवाब दिया कि अगर बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करना सौदा है तो उन्हें सौदागर कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल राजनीति करना नहीं है बल्कि बिहार के युवाओं और बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करना है। पीके ने बिहार की सबसे बड़ी समस्या पर भी जोर दिया, जैसे कि जाति और धर्म की राजनीति। ये एक तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। उन्होंने कहा कि जब तक लोग मंदिर मस्जिद और जात पात के नाम पर वोट डालते रहेंगे तब तक यहाँ कारखाने नहीं लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे
और पढ़े लिखे बच्चे दूसरे राज्यों में पलायन करते ही रहेंगे। उनका मानना है कि असली सुधार तभी होगा जब लोग विकास, शिक्षा और रोजगार के आधार पर वोट देंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन बिहार।